दोस्तों जरा ये कल्पना करके देखिए कि अगर आज रात 12 बजे भारत ये ऐलान कर दे कि अगले 7 दिनों तक भारत दुनिया के किसी भी देश को कोई सामान नहीं भेजेगा, न दवाई जाएगी, न आईटी सेवाएं, न इंजीनियरिंग उत्पाद, न कोई मोबाइल पार्ट्स और इसके साथ साथ कोई भी दूसरी जरूरी चीज नहीं भेजी जाएगी, तो क्या होगा? क्या दुनिया पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर दुनिया भारत के बिना भी आराम से चलती रहेगी? दोस्तों इस सवाल का जवाब जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि आज का भारत सिर्फ 140 करोड़ लोगों का देश ही नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि अगर भारत सिर्फ 7 दिन के लिए रुक जाए तो दुनिया के कई देशों में कैसी हलचल मच सकती है। कुछ दशक पहले तक भारत को दुनिया केवल एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत दवाइयों, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पादों और कई महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों की। भारत को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। अगर भारत 7 दिन तक निर्यात रोक दे तो कई देशों की जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दवाइयां तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन नई सप्लाई में देरी हो सकती है और चिंता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। भारत की आईटी और बिजनेस सर्विस, इनकी जो कंपनियां हैं दुनिया भर की कंपनियों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है। बैंकिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, क्लाउड ऑपरेशन और कई डिजिटल सेवाओं में भारतीय पेशेवरों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि ये सेवाएं अचानक रुक जाए तो कई व्यवसायों को परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भारत इंजीनियरिंग उत्पादों, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स और कई तरह के औद्योगिक सामान का भी बड़ा निर्यातक है। दुनिया की अनेक कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में भारतीय उत्पादों का उपयोग करती है। अगर यह प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाए तो उत्पादन योजनाओं पर असर पड़ सकता है। अब एक सवाल ये है कि आखिर दुनिया भारत पर इतनी निर्भर क्यों होती जा रही है? इसका जवाब ये है, भारत का विशाल कार्यबल, तकनीकी क्षमता और बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तेजी से विकसित होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी वैश्विक उपस्थिति मजबूत की है। यही कारण है कि निवेशक और कंपनियां भारत को केवल एक बाजार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखने लगी है। लेकिन दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होती। वैश्विक अर्थव्यवस्था कई देशों और सप्लाई चेन से मिलकर के बनी होती है। इसलिए अगर भारत 7 दिन के लिए रुक जाए तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, लेकिन कई क्षेत्रों में अपनी अस्थायी व्यवधान और चिंता जरूर देखने को मिल सकती है। और यही भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है। आज भारत केवल सामान बेचने वाला देश नहीं है। भारत टेक्नोलॉजी, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम, दवा उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी आर्थिक खबर दुनिया का ध्यान खींचती है। तो दोस्तों अगर भारत 7 दिन के लिए दुनिया को सामान भेजना बंद कर दे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन कई उद्योगों, कंपनियों और सप्लाई चेनों को निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और शायद यही दिखाता है कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 से 20 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों में से एक बन सकता है? अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।